वंदे मातरम। मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल, जी हाँ, दीप्ति रानी भारतवंशी में। आज के प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक, जी हाँ, ज़्यादा विलंब न करते हुए योग। अगर हम बातें योग की करें तो इसकी कई शाखाएं देखने को मिलती हैं। विवेकानंद जी के शब्दों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अगर हम योग की शाखाओं पर जाएं और बहुत ही बारीकी से गौर करें तो यह देखने को मिलता है कि इस भक्ति की शक्ति में या कर्म रूपी भक्ति में या ज्ञान के प्रकाश में कहीं भी आर्थिक विपन्नता आड़े नहीं आती, क्योंकि भारत का बहुत सा ऐसा उदाहरण देखने को मिल जाएगा जहां हम कह सकते हैं जहां चाह वहीं राह। जी हाँ, जहां विक्रमादित्य के बड़े भाई महाराज भर्तृहरि अपने सारे राजपाट को छोड़कर योगी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध योग पथ पर पारिवारिक होने के बावजूद जा सकते हैं, राजघराने में जन्म लिया हुआ एक युवराज महावीर ईश्वर की खोज में निकल सकते हैं। इस तरह के और भी अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे ऊंचे पायदानों से तो लोग आए ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्हें कहीं जाति धर्म से कोई वास्ता नहीं रहा। जैसे अगर हम कबीर को ले लें तो कबीर की भक्ति आज भी गूंजती है और कहीं न कहीं सभी लोगों को एक रास्ता प्रदान करती है। संत कबीर रैदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज और भी इस तरह की भी अगर हम व्यक्तित्व की खोज करेंगे तो एक लंबी शाखा बनती चली जाएगी। तो इन लोगों से यह सिद्ध होता है कि भक्ति न ऊंचे की मोहताज होती है, न ईश्वर की खोज नीचों में मोहताज होती है। पहुंचते वही हैं जो बिल्कुल जुनूनी होते हैं। जैसे अपने कर्म क्षेत्र में संत कबीर रैदास जी महाराज, जो कि रविदास के नाम से जाने गए, वो जूते सिलते सिलते भी मन चंगा तो कठौती में गंगा ला सकते थे साक्षात। कुछ ऐसे भी महापुरुष जो कलयुग के उदाहरण हुए, नीम करौरी बाबा, पायलट महाराज, पायलट बाबा भी कह सकते हैं। आधुनिक वर्तमान संतों में देवराहा बाबा, देहावसान 1990, इन लोगों की उपस्थिति आज भी हमें तभी महसूस होगी जब हमारा कर्म पथ
अहिंसक हो, सुदृढ़ हो, कर्मयोगी हो और मन में केवल और केवल निस्वार्थ और परमार्थ की भावना हो। अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि ये सारी चीज़ें केवल भारत में ही देखने को मिले, क्योंकि यहीं की शाखाएं विदेशों तक भी गई, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के माध्यम से जाए या महर्षि योगानंदा जी के माध्यम से बाहर तक फैले या प्रभुपाद महाराज जी के माध्यम से बाहर फैले, लेकिन भक्ति की धारा कर्म रूप में लोगों को कर्मयोगी बनाने को भारत में बहुत बही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं